नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका अनुवाद आपके लिए चुना है जो हिंदी में है। और ये हिंदी का अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए उसी अनुवाद के साथ इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि पिछली कड़ी में हमने इस ग्रंथ को कहाँ छोड़ा था। तो ये प्रसंग था, दरअसल ये चौथा भाग है द्वितीय कांड का, बुद्ध और उनका धम्म के। तो द्वितीय कांड के इस चौथे भाग में हम चल रहे थे और हमने देखा कि पहली बार बुद्धत्व प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध कपिलवस्तु की ओर चल पड़े हैं और वे शुद्धोधन राजा के निमंत्रण पर। अब यहां एक प्रसंग समझ लीजिएगा कि तथागत बुद्ध वे सारे रिश्ते नाते बंधनों से पार है, क्योंकि वे बुद्ध हैं। अब तो उस आसक्ति में, उन बंधनों में वे कहीं नहीं, वे बंध मुक्त है। लेकिन राजा शुद्धोधन वे आज भी तथागत बुद्ध के रूप में उनके सामने खड़े हुए उस व्यक्तित्व को, उस चरित्र को आज भी अपना पुत्र मानता है। और ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग को देखिएगा। स्वागत के लिए महाप्रजापति गौतमी, राजा शुद्धोधन, दरबारी ढेर सारे और नागरिक सब, ये तथागत और भिक्खु संघ इनकी अगवानी के लिए खड़े हैं। और यहां राजा शुद्धोधन देख रहे हैं अपने पुत्र को। मन में यह भी लग रहा है कि मैं इसके चरणों में अपना सारा राज्य अर्पण कर दूं और इसे फिर वापस अपने राजमहल में बुला लूं। लेकिन दूसरी बार यह भी समझ रहा है कि मेरी इस पूरी बात को, इस पूरे दान को, इस पूरे चीजों को सौंपने की प्रक्रिया को, ये इसके लिए क्या मूल, ये तो इसको मिट्टी मूल मान लेगा। तथागत बुद्ध ने राजा के मन की बात को समझ लिए और वे कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा मन जो है वो प्रेम से गदगद है इस वक्त। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, ये जो तुम्हारे हृदय में जो प्रेम का धागा है, इस प्रेम के धागे में तुमने अपने उस पुत्र को बांध रखा है जो पुत्र तुम्हें छोड़कर चला गया है। तुम एक काम कर लो, ये जो तुम्हारे हृदय में ये जो प्रेम का धागा है, इस प्रेम के धागे से सारे मानव बंधुओं को बांध लो। देखिए, तथागत बुद्ध का ये एक सजेशन है राजा को। और फिर वे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा मार्गदर्शक मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा वो पुत्र नहीं, उससे भी बढ़कर मिल जाएगा, यदि तुम अपने हृदय के प्रेम से तुम्हारे आसपास के सारे मानव बंधुओं को उस हृदय के प्रेम के धागे से बांध लो। तो इस तरह से जब उन्होंने ये बात कही, बस यहीं पर हम लोग रुके थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा हृदय ये निर्वाण से भर जाएगा। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जब शुद्धोधन ने अपने पुत्र तथागत बुद्ध के ये वचन सुने तो वे प्रसन्नता के मारे कांपने लग गए। राजा शुद्धोधन जब उन्होंने तथागत बुद्ध से ये बात सुनी, कांपने लग गए, पूरा शरीर कांपने लगा। और देखिए आगे, उनके आंखों में आंसू थे और उनके हाथ जुड़े हुए थे प्रार्थना में। एक पिता अपने पुत्र के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आंखों में आंसू। जब उसने कहा, और फिर उन्होंने कहा, अद्भुत परिवर्तन है। संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूं।
तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धर्म राज्य के संस्थापक बनते। ये देखिए, ये स्वीकारोक्ति है राजा शुद्धोधन की। बड़े मार्मिक शब्दों में ये स्वीकारोक्ति है। अपनी गवाही दे रहे, अपनी साक्षी दे रहे हैं तथागत बुद्ध को। क्या कहते हैं कि ये अद्भुत परिवर्तन है, सामान्य नहीं। संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये बिल्कुल हल्का हो गया। अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूं। राजा शुद्धोधन कहते हैं अपने उस पुत्र से, जो पुत्र उन्हें छोड़कर चला गया, घर से बेघर हो गया, आज वो तथागत बुद्ध है। फिर वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही उचित था। आप उस वक्त का प्रसंग याद कीजिएगा जब राजा शुद्धोधन अपने पुत्र से, राजकुमार सिद्धार्थ से कह रहे थे कि भाई मैं बूढ़ा हूं, अब तुम मुझे छोड़कर जाओगे, मैं किसके सहारे रहूंगा। बड़ी चिंता थी उनके सामने। फिर वे कहते हैं कि इतना ऐशो आराम छोड़कर, तुम्हारा ये छोटा सा बच्चा राहुल, इसको छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो? हम सब यहां से चल देते हैं, सब दूसरी तरफ जाके रह जाएंगे। अगर तुमने कह ही दिया कि भाई हम लोग राज्य को छोड़कर चले जाएंगे, हम अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर चले जाएंगे, हम अपनी पूरी संपत्ति का त्याग कर देंगे, तुमने कह दिया तो ये कर लेते हैं। लेकिन अब आज का प्रसंग देखिएगा। राजा शुद्धोधन कहते हैं कि देखो भाई, आपने जो कुछ पाया है, बस आपके लिए यही मार्ग उचित था, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और फिर वे आगे कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धर्म राज्य के संस्थापक बनते। अब धर्म पथ के जानकार की हैसियत से तुम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। राजा शुद्धोधन कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए यही मार्ग उचित था। तुम अपनी महान करुणा से लोगों को उपदेशित करो और कर सकते हो, और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट आया। भिक्षु संघ और तथागत बुद्ध वहीं उद्यान में रुक गए, और राजा शुद्धोधन और उनके सारे दरबारी, महाप्रजापति गौतमी, ये सब लौटकर महल लौट आए, वापिस चले आए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। अब देखिए, ये भी एक बड़ा विशिष्ट प्रसंग कि जिस कपिल वस्तु में वे एक राजकुमार की हैसियत में थे, आज उसी कपिल वस्तु में वे अपना चिवर और पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए निकले हैं कपिल वस्तु में। देखिए, अब ये बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे हैं। चिवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। मिट्टी, इसका संबंध मनुष्य के जीवन से बड़ा गहरा है। तन पर जो चिवर है, वो चिवर भी लाल मिट्टी के रंग जैसा, और हाथ में जो भिक्षा पात्र है, वो भिक्षा पात्र भी मिट्टी का। और मिट्टी से ये जो नाता है, इसी नाते के साथ इस समय तथागत बुद्ध कपिल वस्तु में भिक्षाटन कर रहे हैं। और ये खबर, ये तो बड़ी रोमांचक खबर थी सबके लिए, हैरान करने वाली खबर थी ये सबके लिए कि जिस नगर में वो राजकुमार की हैसियत में रहे, वहीं पर वे भिक्षाटन के लिए निकले हैं। इस विचित्र वार्ता को सुना तो शुद्धोधन घबराता हुआ दौड़ कर गया। शुद्धोधन ने जब ये बात सुनी कि तथागत बुद्ध ये कपिल वस्तु में भिक्षाटन कर रहे हैं, घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं,
वैसे बौद्ध भिक्षु ये भिक्षा नहीं मांगते और ना तथागत मांगते हैं। वे दरवाजे पर भिक्षाटन के लिए जाते हैं। वे अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालते। वे हर दरवाजे पर जाते हैं। अगर किसी दरवाजे से भिक्षा मिले तो मिले, न मिले तो ना सही। अब देखिए कि शुद्धोधन ने यह बात जब सुनी तो वो घबराया हुआ दौड़ कर गया और कहने लगा, तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? बड़े गुस्से में था, क्योंकि ये राजा के लिए बड़े अपमान की बात थी कि उनका बेटा जो कि राजकुमार है और वो भिक्षाटन कर रहा है, भिक्षा पात्र लिए हर दरवाजे पर जा रहा है। अब देखिए कि तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संघ को भोजन करा सकता हूं? शुद्धोधन कहते हैं, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संघ को, पूरे भिक्षु संघ को मैं भोजन करा सकता हूं? इतनी मेरी क्षमता है, तुम क्यों मुझे लजाते हो? इस विचित्र वार्ता को सुनकर वो तो गया, तो फिर तथागत का ये उत्तर था। देखिए तथागत क्या कहते हैं कि ये हमारी वंश परंपरा है। तथागत कहते हैं राजा शुद्धोधन से, मैं किसी को लज्जा नहीं रहा हूं, किसी को कोई अपमानित नहीं कर रहा हूं, ये तो हमारे वंश की परंपरा है। तो फिर वे कहते हैं ये कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया है। देखिए तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक राजा शुद्धोधन ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो भगवान बुद्ध है ये मेरे वंश से, यानी कि उनका जो खेती हर किसानों का जो वंश है उस वंश से। लेकिन तथागत कहते हैं, देखो राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश ये खेतीहरों का है, क्षत्रियों का है, खत्रियों का है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है, मैं तुम्हारे वंश का नहीं। बस यहीं से पहचान बदल गई है और यही होता है नया जन्म। जो जन्म जन्मांतर की जो बात होती है, जहां से मनुष्य बदलना शुरू हो जाता है, यह है बदलाव। वो राजकुमार जिसने अपने आप को कभी का खत्म कर दिया वो नहीं है अभी, उसका वंश भी बदल गया और वो भी बदल गया। अब ये बुद्ध का जन्म जो बोध गया में हुआ, तो बोध गया में उनका जन्म होने के बाद वे एक नए व्यक्ति हैं और वो नया व्यक्तित्व क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारा वंश हुआ, जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिसके अपमान की बात कर रहे हो, जिससे कारण तुम्हें इस कार्य से लज्जा हो रही है, ये तुम्हारा अपना वंश है, ये मेरा नहीं। ये तुम्हारा वंश है किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। देखिए तथागत पहली बार इस घोषणा के साथ अपने पिता को समझाइश दे रहे हैं कि मेरा वंश ये बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और वे हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। बुद्ध हमेशा भिक्षाटन करते हैं और वे भिक्षा पर ही निर्भर रहते हैं। शुद्धोधन निरुत्तर था। अब शुद्धोधन क्या उत्तर देते? उन्होंने कहा, तथागत कहते रहे, लेकिन किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न होगा वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें यह धर्म निधि अर्पण करता हूं। तथागत कहते हैं कि किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न होगा वो लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। कोई भी हो, जिसे अगर किसी खजाने में कोई अनमोल रत्न मिला है तो वो लाकर वो अनमोल रत्न अपने पिता को भेंट करेगा। तथागत कहते हैं, मेरे पास ये धम्म का अनमोल निधि है, ये लो, मैं तुम्हें ये अर्पण करता हूं। और अब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो और यदि तुम धम्म पथ पर ही चलो तो तुम्हें अक्षय सुख प्राप्त होगा। तथागत कहते हैं कि तुम्हें अक्षय सुख तब प्राप्त होगा जब तुम धम्म पथ पर चलो, तुम अप्रमादी रहो और अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से बाहर निकाल दो, उससे मुक्त करो। शुद्धोधन ने निशब्द रहकर
अब शुद्धोधन के पास कोई शब्द नहीं है। शुद्धोधन ने निशब्द रहकर ये सब कुछ सुना और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। यहां फिर शुद्धोधन तथागत के सामने नतमस्तक है और वे कहते हैं कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि तुम्हारे कथनानुसार अपना जीवन यापन करूं, आचरण करूं। चलिए इस कड़ी में हम लोग यहां पर रुकेंगे, हमारा वक्त पूरा होता है। अगली कड़ी में मिलेंगे जब हम इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।